हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस श्लोक में कुछ गड़बड़ हम लोगों ने अभी तक किया था, यानी 8वां श्लोक किया था। इदम भागवतम नाम पुराणम ब्रह्म संहितम अधीतवान तो प्रादो पितृत्वपायन दहम। यहाँ पे बता रहे हैं सुखदेव, लास्ट श्लोक जो हमने किया था, सुखदेव गोस्वामी जी कह रहे हैं कि मैंने कहाँ से श्रवण किया है, अपने पिता श्री वेद व्यास जी से। और वेद व्यास जी ने किन्होंने किया, तो ये गुरु परंपरा से। कहने का तात्पर्य कल हम लोग ने डिटेल में किया था, तो यहाँ पे कहने का तात्पर्य ही यही बता रहे हैं कि जो भी है हमारा, कहते हैं कि जो भी कथा यानी श्रीमद् भागवत कथा जो है कोई साधारण कथा नहीं है, और ये हर किसी के लिए नहीं है। हर कोई सुन सकता है, क्योंकि जो अपने 3 गुणों में युक्त है, तमोगुण रजोगुण सतोगुण, है ना, इन तीनों गुणों में से जो युक्त है वो सभी श्रवण करते हैं। लेकिन ये है किसके लिए? भगवत भक्तों के लिए है केवल। लेकिन इस कथा को श्रवण करके जो है पवित्रता का लाभ जरूर करते हैं, लेकिन जो भगवत भक्त हैं वो भगवान को प्राप्त करते हैं। दोनों चीजों में डिफरेंस आ गया, है ना, कि जो नॉर्मल लोग जो श्रवण करते हैं तो वो अगर श्रद्धा युक्त होकर सुनेंगे तो भगवत प्रीति का लाभ करते हैं। लेकिन अगर भगवत भक्त तो ऑलरेडी प्रीति करते हैं, तो जो भागवत कथा को श्रवण करते हैं तो उनको भगवत प्राप्ति होती है, यानी वो कृष्ण को प्राप्त करते हैं। क्लियर हो गया? यहाँ पे समझ आया? इसी तरह से तो सुखदेव गोस्वामी जी यहाँ पे क्लियर कट कह रहे हैं कि जो परंपरा युक्त है हमें उन्हीं से श्रवण करना चाहिए और किसी से भी नहीं। इसका मतलब अब हमें इधर उधर दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। परंपरा से युक्त है, जिन्होंने अपने कृष्ण जो कहते हैं कि गुरु धारण कर रखे हैं, है ना, तो उनके लिए तो और कोई विषय ही नहीं है कहीं इधर उधर जाने का। अपने हरि गुरु वैष्णव में ही इतनी सारी कथाएं हैं कि कहीं हमें इधर उधर की सुनने की आवश्यकता नहीं होती है। क्योंकि जब तक हमारी बुद्धि स्थिर नहीं होती है तो हम इधर उधर का सुन के जो है कंफ्यूज भी हो जाते हैं, तो हमें वो कंफ्यूज भी नहीं होना। यानी यहाँ पे परंपरा की इंपॉर्टेंस दिखाई गई है, तो यहाँ पर उस चीज को इन्होंने किया है, तो इसी चीज को हम लेकर चल रहे हैं। तो ये इस बार अगला श्लोक बोलते हैं, इसमें सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं, श्लोक नंबर 9 है, परिनिष्ठितो अपि निर्गुण्य उत्तम श्लोक लीलया गृहीत चेता राजर्षि आख्यानम यद धीतवान। अर्थात परिनिष्ठितो अपि निर्गुण्य, कहते मैं जो हूँ अध्यात्म की जो मेरी स्थिति थी मैं उसमें पूर्ण रूप से स्थित था, लेकिन फिर भी भगवान की लीलाएं जो है इतनी मनोहारिणी है कि उन लीलाओं के प्रति मेरा गृहीत चेता राजर्षि, कहते हे राजन मेरा हृदय जो है भगवान की जो लीलाएं हैं उनके प्रति जो है खींचता हुआ चला गया। जिसका क्या कह रहे, आख्यानम यदि धीतवान, जिनका जो है उत्तम श्लोकों द्वारा भगवान की रूप गुण लीलाओं का व्याख्यान किया गया है। यहाँ पे तात्पर्य क्या बन रहा है, यानी सुखदेव गोस्वामी जो ब्रह्मनिष्ठ थे, यानी एक जो गृहस्थ है, इसके मतलब आध्यात्मिक स्तर कैसे धीरे धीरे चलता है। पहले गृहस्थ में भी तो फिर नहीं कुछ कर पाते, वो वहीं पर ही अटके रहते हैं, 84 लाख योनियों में भटकते रहते हैं। लेकिन जब एक गृहस्थ में रह के भजन करना स्टार्ट करते हैं तो धीरे धीरे पहले जो श्रद्धा आती है वो किस तरह की, भगवान तो सर्वत्र है, वो हम सबको देख रहा है, वो सबके साथ है, सबके हृदय में है। इस तरह से वो धीरे धीरे जो है अपनी श्रद्धा को विकसित करता है। जब ये और थोड़ा सा स्तर में पहुंचते हैं तो फिर भगवान को परमात्मा के रूप में अनुभव करता है वो जीव। फिर धीरे धीरे क्या करेगा, जीवों में सभी के अंदर परमात्मा के रूप है, तो वो अंगुष्ठ रूप में सत्संग ग्रंथ के माध्यम से जब वो श्रवण करना शुरू होता है, तो जब वो आध्यात्मिक विकास करता है तो फिर ये निर्विशेष ब्रह्म से वो कहाँ पे पहुंचता है, परमात्मा में। परमात्मा में फिर धीरे धीरे जब और भक्ति में जब वो अग्रसर होता है, भक्ति में आगे बढ़ता है, तब वो भगवत उसमें पहुंचता है, यानी भक्ति योग में, जहाँ पे भगवान के साकार रूप का कहते हैं कि साकार रूप के प्रति वो आकर्षित हो जाता है। तो यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी जी अपने बारे में बता रहे हैं, यानी सुखदेव गोस्वामी से ज्यादा कोई मतलब कहते हैं कि वो और नहीं है, वो ब्रह्म में निष्ठ थे। यानी यहाँ पर बता रहे हैं कि जो ब्रह्म में लीन होना वो भी एक उनको लगता है कि ये सर्वोच्च स्थिति है, पर नहीं है, क्योंकि सुखदेव गोस्वामी कहाँ आकर्षित हो गए, भगवान के रूप गुण की लीलाओं में।
यानी इससे एक चीज ये भी पता है, तो जो ब्रह्म की तरफ, जैसे ब्रह्म कुमारी इसमें सब लोग जाने के लिए सोचते हैं, तो वहां पर ये चीज, अगर ये श्लोक ही इस चीज का प्रमाण है कि जो उसमें उच्चतम स्तर जो ढूंढ रहे हैं वो वहां पे नहीं मिलेगा, उससे भी श्रेष्ठ कोई वस्तु है परमात्मा, यानी ब्रह्म से श्रेष्ठ है परमात्मा और परमात्मा से श्रेष्ठ है भगवान। तो जो भगवत भक्ति करके भगवान को प्राप्त कर लेते हैं फिर कुछ और ही नहीं, क्योंकि सभी कुछ प्राप्त हो जाता है कृष्ण को प्राप्त करने में। वही सुखदेव गोस्वामी यहाँ पर कह रहे थे कि मैं इतना ब्रह्म, यानी ब्रह्म में, निर्विशेष ब्रह्म में मैं तो पूरी तरह से प्रतिष्ठित था, मुझे मतलब मैं पूरी तरह से उसमें डूबा हुआ था, लेकिन जो उत्तम श्लोकों द्वारा, यानी भगवान के जो रूप और लीलाओं का जो वर्णन किया, तो वही जो ब्रह्मनिष्ठ, क्योंकि ब्रह्मनिष्ठ में होते तब उनको पता है कि कोई तो एक सुप्रीम पावर है, एक कोई सुप्रीम पावर है जो सब जगह व्याप्त है, जो हम सबको कंट्रोल कर रही है, क्योंकि वो श्रद्धा युक्त होते तो उनको ये पता होता है। लेकिन अब फिर उसी ब्रह्म का जिसके बारे में निर्विकार है, जब उनके बारे में गुण सुनते कि ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि वह जो दिव्य गुण है वो हर किसी के ऊपर प्रकाशित नहीं होते, वो केवल भगवान पे ही होते हैं, तो भगवान के दिव्य गुणों को सुनकर वो आकर्षित हो जाते हैं उनके अंदर। नहीं तो जैसे ब्रह्मवादी हैं वो ज्यादातर निष्ठुर हो जाते हैं, जो योगी ध्यानी होते हैं वो जब मतलब जो जनता के प्रति है, जीवों के प्रति, वो निष्ठुर हो जाते हैं एकदम, क्योंकि अपनी इंद्रियों को बड़ा साधते हैं, कंट्रोल करते हैं अपनी इंद्रियों को कि नहीं, परिवार कुछ नहीं है, उतनी तरफ नहीं देखना है, ये सिर्फ मोह माया, मोह माया कह के वो इन सब चीजों से पल्ला झाड़ लेते हैं। लेकिन जब तक हृदय द्रवित नहीं होता तो भगवान की भी करुणा का कैसे अनुभव करेंगे वो, है ना। तो वो आत्मराम आत्म चिंतन, उसी में चिंता में लगे रहते हैं, लेकिन ये स्थिति इतनी आसानी से प्राप्त नहीं होती है। इसलिए ब्रह्म से श्रेष्ठ परमात्मा, परमात्मा से श्रेष्ठ भगवान है। तो तीनों रूपों में भगवान अपने आप को प्रकाशित करते हैं, तो जो जहाँ के जैसे अधिकारी होते वो वहीं तक भी पहुंचते हैं। यानी ये, और इस श्लोक के माध्यम से ये भी जाना जा सकता है कि अगर ब्रह्मवादी को कोई शुद्ध भक्त मिले और तो वहां से भी वो आकर्षित होके आ सकते हैं, नहीं तो ब्रह्म की अनुभूति जिसको हो जाए ना, तो वो फिर और कहीं जाता नहीं है, वो बिल्कुल उसमें ही टिका रहता है, उसको वही चीज पसंद आती है। लेकिन अगर शुद्ध भक्तों का संग मिल जाए तो वो भी द्रवित हो जाता है हृदय और भगवान की। और वैसे एक चीज और बताइए, स्वामी प्रभुपाद जी कहते हैं ज्यादातर जो संसार में प्रगति करते हैं उनको उनकी योग्यता चाहिए होती है, कोई पढ़ लिख रहा है, इंटेलिजेंट होना चाहिए, तभी वो कहते हैं कि भौतिक चीजों में जो है उनका स्तर बहुत ऊपर जाता है। लेकिन भक्ति में ये सब चीजें नहीं चाहिए होती, भक्ति में ज्यादातर जो है गुरु कृपा, और गुरु कृपा कैसे मिलेगी, गुरुदेव की सेवा करके। तो इसीलिए यहाँ पे स्वामी प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि 10 प्रकार के अपराधों को छोड़कर यदि हम जब भजन करना शुरू करते हैं और गुरुदेव की सेवा करते हैं तो गुरुदेव हम पर कृपा करते हैं, है ना। जैसे वेदव्यास जी के ऊपर कृपा कर दी, कहते कि नारद जी ने, है ना। तो इस तरह से सेवा करके नारद जी ने खुद अपना जीवन चरित्र बताते हैं कि किस तरह से चतुर्थ मास में जो ऋषि आए थे, शुद्ध भक्त आए थे, उनकी सेवा और उच्चिष्ट खाकर ही उनके हृदय में जो है वो भक्ति, श्रद्धा भक्ति का जो बीज पड़ा था उससे उन्होंने भगवत प्राप्ति की। तो अनेक इस तरह के उदाहरण है कि गुरु सेवा करके ही सब कुछ प्राप्त हो सकता है। तो यहाँ पे सुखदेव भी इसीलिए सुखदेव महाराज जी भी यही कह रहे हैं कि मैं दृढ़ता पूर्वक ब्रह्म में लीन था, निर्विशेष ब्रह्म में मैं स्थित था, लेकिन वो सुंदर सुंदर जो भगवान की मधुर मधुर लीलाएं हैं उन्होंने मेरे चित्त को आकर्षित कर लिया। तो तात्पर्य यहाँ पे क्या बन रहा है कि भगवान की दिव्य लीलाएं सर्वश्रेष्ठ हैं, उनको सुनना ही हमारे जीवन का, मनुष्य जीवन का जो है सब प्रत्येक जीवों के लिए कहा जा रहा है। इसीलिए आगे के श्लोकों में और स्पष्ट कर देंगे सुखदेव गोस्वामी जी कि यहाँ पर जो है कहते प्रत्येक जीव का कर्तव्य है कि वो कृष्ण की आराधना करके तो सदैव भगवान का नाम जो है स्मरण करता रहे, है ना। आगे कहते हैं, इसको हम थोड़ा सा पढ़ लें क्या, लेकिन ज्यादातर इसी का है। नेक्स्ट श्लोक में कहते हैं, तदहम ते अभिस्थास्यामि महापौरुषिको भवान यस्य श्रद्धतामाशु त्यानन मुकुंदे मति सती। अर्थात क्या, तदहम अभिधस्यामि, कह रहे कि अब जो है मैं वही तुम्हें श्रीमद् भागवत कथा सुनाने जा रहा हूँ, क्योंकि आप महापौरुषी ऋषि को भगवान कह रहे, क्योंकि आप भगवान श्री कृष्ण के सर्वाधिक निष्ठावान भक्त हैं। यहाँ परीक्षित महाराज को कह रहे हैं सुखदेव गोस्वामी महाराज
कि वही दिव्य श्रीमद् भागवत कथा जो मैंने अपने पिता से श्रवण किया है, जो मैं ब्रह्म में निष्ठ था, लेकिन श्रीमद् भागवत की कथाएं जो है, कृष्ण के गुण ऐसे है कि उन्होंने मेरे चित्त को आकर्षित कर लिया। अब वही श्रीमद् भागवत कथा जो मैंने वेद व्यास जी से सुनी है एज इट इज, वही भागवत कथा मैं अब तुम्हें सुनाने जा रहा हूं। तो यहाँ पर कह रहे कि दो चीज यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बताई गई है, एक सुनना और सुनाना, दूसरा जो कह रहे हैं और जो सुन रहा है। यानी सुनाने वाले कौन है? सुखदेव गोस्वामी महाराज है, और सुनने वाले कौन है? परीक्षित महाराज। अभी इनका जीवन चरित्र और इनके कैरेक्टर को देखना पड़ेगा। इसीलिए श्रीमद् भागवत के जो कथा कहने के जो अधिकारी हैं वो इसीलिए है क्योंकि अगर कोई श्रोता है तो कैसा होना है, यानी श्रोता और साथ में जो भक्त है सुनाने वाले, वो दोनों को ही निष्ठावान होना पड़ेगा। यानी जो सुनाने वाले हैं वो परंपरागत होने चाहिए और जो सुनने वाले हैं वो भगवान में उनकी निष्ठा होनी चाहिए, प्रेम होना चाहिए। अगर ये जब दोनों श्रोता होंगे तो ही भगवत प्राप्ति करेंगे। जैसे बोला, जो जन साधारण जो श्रीमद् भागवत कथा को सुनेगा उसके हृदय पवित्र होगा, अगर श्रद्धा युक्त होगा या किसी कामना को लेकर वो करेगा तो उसकी कामनाएं पूरी हो जाएंगी। लेकिन अगर कोई प्रेमी भक्त, शुद्ध भक्त सुनेगा तो भगवान के प्रति उसकी प्रीति बढ़ के वो भगवत धाम को ही प्राप्त करेगा। इसमें डिफरेंस देखा? जिस तरह से परीक्षित महाराज जी जो है उन्होंने 7 दिन केवल श्रवण करने का काम किया, ना अर्चन किया, ना पूजन किया, ना कुछ और किया। एक जगह पे बैठकर केवल 7 दिन उन्होंने श्रीमद् भागवत कथा का ही श्रवण किया और उन्होंने मोक्ष को प्राप्त किया। सुखदेव गोस्वामी जी ने भगवत प्राप्ति कैसे की? वो भी श्रवण से, वेद व्यास जी से सुना और उसके बाद कीर्तन किया। यानी 2 भक्ति के, जो नवदा भक्ति के 2 प्रधान अंग है, श्रवण और कीर्तन, उसी में यहाँ पे पूर्णता दिखाई है। अगर श्रवण करके जिन्होंने मोक्ष प्राप्त किया है यानी भगवत धाम प्राप्त किया, वो कौन है? वो परीक्षित महाराज जी हैं। जिन्होंने कीर्तन करके किया वो सुखदेव गोस्वामी महाराज है। यानी अगर सुनाने वाला सुखदेव गोस्वामी जैसा, हाँ बोलो स्वीटी। दीदी गोकर्ण और धुंधकारी इनका भी ले सकते हैं ना? हाँ, श्रीमद् भागवत में श्रवण करके धुंधकारी का ले सकते हो, उसने श्रवण करके उसमें प्राप्ति किया, लेकिन उसने भगवत धाम तो प्राप्त नहीं किया होगा, भगवान की कृपा जरूर प्राप्त की है क्योंकि उनको रथ लेकर आया था, वैकुंठ गए, क्योंकि भगवान सबका उद्धार करते हैं, लेकिन जहाँ पे हर कोई तो वहां पे नहीं पहुंचता। भगवान के धाम जो गोलोक धाम जो है वहां पे नहीं पहुंचते। गोलोक धाम जो है गोकर्ण गए, उनको साथ भगवान अपने साथ लेकर गए हैं, है ना? तो लेकिन हाँ, मोक्ष की प्राप्ति जो है वो अवश्य हो जाती है। तो तभी तो कहा श्रीमद् भागवत से कुछ भी मिल सकता है, जो मांगो सो मिलेगा। तो इसीलिए यहाँ पर, लेकिन जो परीक्षित महाराज जी का जो है बिल्कुल निरंतर ध्यान से, धुंधकारी का भी उदाहरण है, लेकिन यहाँ पे ये प्रेमी भक्त है, वहां पे वो भक्त नहीं था। उसका क्या होता, जो धुंधकारी ने कथा सुनी थी उसका क्या डिफरेंस था कि वो अपना आत्म कल्याण चाहता था, यानी अपनी प्रेत योनि से मुक्ति, उसको मोक्ष चाहिए था। लेकिन भक्त लोग तो मोक्ष भी नहीं लेते, क्योंकि जहां कृष्ण है, जहां वो रखना चाहे रखे, चाहे संसार में रखे, संसार में बाहर रखे, इस ब्रह्मांड में रखे या उस ब्रह्मांड में रखे, भक्तों को इस चीज की चिंता नहीं होती है कि उसको कहाँ रहना है, वो भगवान डिसाइड करते हैं, वो कृष्ण के ऊपर ही छोड़ देते हैं, जहां तुम रखोगे हम वहीं पे रखेंगे। लेकिन यहाँ पे धुंधकारी जो है प्रेत योनि से जो है उसको मुक्ति चाहिए थी, तो यहाँ पे डिफरेंस है। और यहाँ पर कहते हैं कि परीक्षित महाराज जी जो बैठे हुए हैं, परीक्षित महाराज जी बिल्कुल, क्योंकि वो ऑलरेडी पहले ही कृष्ण भक्त हैं, तो उनके बचपन से जो चीजें चली आ रही हैं, तो वो मतलब वो प्रेमी भक्त हैं। और जो प्रेमी भक्त ने जो श्रीमद् भागवत कथा सुने, जो प्रेमी भक्त सुने, तो वो साक्षात कृष्ण को ही प्राप्त करते हैं, गोलोक धाम का ही प्राप्त है। हालांकि ये जो परीक्षित महाराज जी हैं, अर्जुन है, ये सारे इनके नित्य परिकर हैं, द्वारिका के परिकर हैं ये सब। तो लेकिन इनके द्वारा जो हमें शिक्षा मिल रही है, जो हम जीव हैं, संसार में भटके हुए हैं, तो हमें पार लगाने के लिए इनकी लीलाएं हैं। अगर ये भी उदाहरण हमें नहीं दिए जाएंगे तो हम कहते कि भजन ही कौन करेगा यहाँ पर, है ना? इसलिए हाँ रीना बोलो। हरे कृष्ण दीदी। दीदी अगर कोई गोलोक धाम पहुंच जाता है तो क्या उसका नित्य लीला में भी प्रवेश हो जाता है, या गोपी जो रास में भी प्रवेश हो जाता है, या ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, सेम ही है कि जो गोलोक पहुंच गया वो रास में भी प्रवेश हो गया उसका? देखो, गोलोक धाम भगवान का धाम है, कृष्ण का धाम है, ठीक है,
वहां पे सारे प्रेमी भक्ति ही जाते हैं, और जो कहते हैं कि चारों में, यानी सख्य, वात्सल्य और माधुर्य, ठीक है। और इसमें दास से सख्य, वात्सल्य और माधुर्य, ये 4 प्रकार के भाव के लोग जो हैं, जो रागात्मिकता जिनकी भक्ति होती है, वो गोलोक धाम जाते हैं। जो अभी जो भजन कर रहे हैं और जिनका संसार बंधन से मतलब भौतिक कोई इच्छाएं नहीं रह गई हैं, केवल मात्र भगवान के लिए वो भजन कर रहे हैं और उनकी लीलाओं में प्रवेश चाहते हैं, तो गोलोक धाम में तो रासलीला वगैरह सब है, क्योंकि वो नित्य परिकर बन जाते हैं। वहां पे भेद नहीं है, वहां पे नित्य और जो हम लोग साधन सिद्धा है, वो वहां पर कोई भेद नहीं है, वहां पे सब एक जैसे हो जाते हैं जाके। वहां पे तो फिर सब सेवाएं हैं, और वहां पर फिर रासलीला भी होती है। जो मतलब जितने जो हमने कथाएं श्रवण की है श्रीमद् भागवत में है, 10वें स्कंद में भगवान की जितनी भी लीलाएं हैं वो कुछ एक लीलाएं हैं, उन कुछ एक लीलाओं का दिग्दर्शन है। जैसे गोविंद लीलामृत जो है उसमें मतलब बहुत स्पष्ट शब्दों में धीरे मतलब कथाएं बताई गई हैं, वर्ड टू वर्ड भी बताई गई हैं कि निशांत लीला में कैसा है, कैसी सब चीजें हैं, तो वो सारा लीलाओं का दर्शन उसमें किया। लेकिन कहा गया है वो कुछ लीलाएं हैं, और भगवान की तो अनंत लीलाएं हैं। यानी जो उनकी रास लीला चली थी वो भी कितने मतलब वो बहुत लंबी थी, उसमें भी कितने युग बीते थे, हमें उस चीज का ही ज्ञान नहीं। तो सोचो एक रात में उसमें जो लीलाएं पढ़ते तो हमें लगता है आधा घंटा 1 घंटे में सब खत्म, लेकिन वो लीलाएं नित्य लीलाएं और कितने समय तक चली थी, कौन कौन सी लीला क्या हुई होगी, वो हमारे सोच विचार के परे। तो गोलोक धाम में जब हम पहुंच जाते तो वहां पे दास से लेके माधुर्य लीलाएं तक सबके अपने प्रकोष्ठ बने होते हैं। जीव गोस्वामी जी ने जो वो लिखी है ना 2 ग्रंथ है, गोपाल चंपू में एक में द्वारिका लीला है और एक में जो है ब्रज की लीलाओं का वर्णन किया गया है। तो वहां पे गोलोक धाम में जो हो रहा है उसके बारे में सारा लिखा गया है, बहुत सुंदर है। मतलब उसमें भी भगवान की बहुत सुंदर सुंदर सारी लीलाओं का है, और भी बहुत अच्छे से उसको एक्सप्लेन किया गया है जो लिखा गया है, तो वो बहुत सुंदर है। वहां पे हर एक का प्रकोष्ठ बना हुआ है। जैसे बाल लीलाओं का यशोदा मैया की अलग लीलाएं चलती हैं, राधा रानी के साथ की जो है वो अलग लीलाएं चलती हैं। तो जहाँ पे राधा रानी सखियां जो है किशोर अवस्था में है, तो वो उनका जो है रासलीला वगैरह सब वहां पर है। लेकिन जब हम जो साधन भजन हम लोग कर रहे हैं, भौतिक इच्छाएं क्योंकि स्वतः ही समाप्त हो जाती है, क्योंकि कृष्ण भक्ति में आके संपूर्ण जो मन को शांति मिल जाती है और भगवान को प्राप्त करना ही उनका एकमात्र लक्ष्य रहता है। तो हम सबसे पहले प्रकट लीला में जाएंगे, यानी जिस ब्रह्मांड में भगवान की कृष्ण लीला चल रही होगी वहां पर हम नित्य सिद्ध भक्तों का संग पाकर सारी चीजों में हम दक्ष होंगे जाके। यानी अभी हमारी जो पहला जो है, और यहाँ तक कि भी कहा जाता है कि गौरांग लीला में भी हमारा प्रवेश होगा। तो गौरांग लीला फिर हमारी प्रकट लीलाओं में ही हमारा जो है पहले हम जाएंगे, वहां पे नित्य सिद्धों का हमें संग मिलेगा। उसके बाद गोलोक धाम जाएंगे। गोलोक धाम में फिर जब हम उनके परिकर कहलाएंगे एक तरह से, तब भगवान की इच्छा होगी, तो भगवान की इच्छा के साथ ही हम नीचे आएंगे और भगवान के साथ ही हम चले जाएंगे। या फिर भगवान जो है हमें कहीं जहां पर भेजेंगे हम वहां पर जाएंगे, जहां पर जैसे साधु संत आते हैं, सिद्ध महापुरुष आते हैं। तो जैसे रूप गोस्वामी जी हैं, रघुनाथ दास गोस्वामी जी हैं, अभी कलयुग में आए हैं, चैतन्य महाप्रभु के साथ उनके परिकर बन के भी आए, और हमारे जैसे गुरुदेव है, ये सारे सब क्या है, राधा रानी की सेवा में सब लोग स्थित है। लेकिन यहाँ पर आकर जो है वो हमारे जगत कल्याण के लिए आके भक्ति का रास्ता दिखा के वो अपने लीला में प्रवेश कर जाते हैं। तो इसलिए सबसे पहला प्रवेश हमारा प्रकट लीला में है, उसके बाद गोलोक धाम जाएंगे। क्लियर? हाँ जी दीदी, बहुत ज्यादा क्लियर तो नहीं हुआ क्योंकि ये कुछ टेक्निकल चीजें लग रही हैं, लेकिन काफी हद तक अच्छे से सुन के मतलब काफी क्लैरिटी हो गई है। क्या चीज तुम्हें डाउट में आ रही है? क्या चीज और क्लियर नहीं हो रहा? डाउट नहीं है, डाउट किसी भी चीज का नहीं है, हर चीज वेल एस्टेब्लिश और जेन्युइन और ऑथेंटिक पॉइंट है तो तुम्हारा क्लियर नहीं हो रहा, बोलो। जैसे प्रकट लीला में हम गए, उसके बाद में ये मतलब जैसे स्टेजेस बनी हुई हैं, जैसे पहले हम फर्स्ट स्टेज पे गए, फिर सेकंड, तो मतलब ऐसे नहीं है कि जिस सीधा गोलोक धाम में, जैसे आप कई बार कहते हो कि अब हमें अपने घर जाना है, हमें गोलोक धाम जाना है, तो इसका मतलब है कि पहले हम प्रकट लीला में जाएंगे, फिर नंबर 2 फिर गोलोक धाम में जाएंगे, फिर जैसे आपने बताया फिर नीचे जाएंगे, फिर ऊपर आएंगे, मतलब ये सब स्टेप बाय स्टेप कहते कि इसके बाद प्रकट लीला में किस लिए जाएंगे, क्योंकि पहले हमें नित्य सिद्ध संग भी तो प्राप्त होगा ना, वो भगवान का नित्य धाम है। जो गोलोक धाम पहुंच जाते हैं वहां पे, और हमारी तो भाव अवस्था आएगी, भाव अवस्था से प्रेम,
स्नेह, ये वाले सब इस यहाँ पे नहीं है। इस शरीर में जो है भगवान का प्रेम हम लोग भाव अवस्था तक संभाल सकते हैं, और काफी हद तक प्रेम 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 के अंदर प्रवेश और भाव अवस्था से थोड़ा ऊपर, वो ये शरीर हमारा यहाँ तक का प्रेम जो है इसको धारण कर सकता है, इसके बाद का प्रेम नहीं धारण कर सकता। फिर जो इसके आगे की वो है, जैसे प्रेम के बाद स्नेह है और भी इसके स्टेजेस हैं, तो वो सब हम उस वाले शरीर में संभाल पाएंगे। हर एक बॉडी का अपना कहते हैं कि वो हमारे जो ये जो शरीर पंच भौतिक शरीर है वो सिर्फ प्रेम के उसी स्तर को तक वो कर सकता है। जैसे राधा रानी है, जब विरह की स्थिति में आती हैं तो उनका इतना ताप बढ़ जाता है कि बिल्कुल मतलब जैसे रूप गोस्वामी जी का ही बताया, रूप गोस्वामी जी का अगर जरा सी सांस में रुई लगाई तो पूरा आग जैसे जल पड़ा। तो इसी तरह से हमारा जो जड़ शरीर है उसको सिर्फ वहीं तक ही धारण कर सकता है, प्रेम तक। प्रेम की आगे की अवस्थाएं हैं जो हम लोग उस वाले शरीर में ही धारण कर पाएंगे जब कृष्ण का हमें संग मिलेगा। यानी हमारा जब प्रकट लीला में किसी संसार में किसी भी ब्रह्मांड में जहाँ पे लीला चल रही होगी वहां पे हमारा प्रवेश होगा, तो हमारे नित्य सिद्ध जो भाव अवस्था में हमारी सारी जो सिद्धियां हैं कि हमारा क्या नाम है, हमारी क्या सेवाएं हैं, वो सब कुछ प्रकाशित हो जाता है। तो पहले हमें उनको प्रकाशित करना है, अभी तो हमें कुछ पता ही नहीं है, तो डायरेक्ट तो अभी हमारा अभी हमें अपना नाम तक नहीं पता, अभी सिर्फ हमें ये पता है कि हम राधा रानी की दासियां हैं। अभी वो सब कुछ प्रकाशित होना बाकी है, अनुभव में आने चीजें वो बाकी हैं। अभी ना हमें नाम पता है ना बाकी कुछ पता है, और वो सेवा भी राधा दासी हम लोग कहते जरूर हैं, लेकिन अभी दासत्व का मतलब भी अभी हमें नहीं, उस चीज का अनुभव नहीं है ना। तो उस अनुभव को प्राप्त करने के लिए ही तो ये भजन साधन कर रहे हैं। पहले अपने स्वरूप को जाने, फिर भगवान के स्वरूप के नित्य सिद्धों का संग पाकर वहां की सेवाओं को करेंगे। तो चाहे हम प्रकट लीला में जाए या गोलोक धाम में, यानी प्रकट लीला में चले गए तो गोलोक धाम भी एक तरह से हमें प्राप्त हो ही जाएगा। फिर एक बार गोलोक धाम से फिर कोई भी वापस नहीं आता, इनफैक्ट वहां से भी नहीं आता। प्रकट लीला में जो चले गए तो वो आगे ही जाएंगे, पीछे गिरने के चांसेस नहीं होते हैं। हमें जब तक हम उस स्थिति में नहीं चले जाते, प्रकट लीला में नहीं चले जाते, तभी तक हमारे गिरने के चांसेस रहते हैं, बाकी उसमें नहीं हो पाता है। तो दीदी जो गोपियां हैं, इसका मतलब है जैसे आपने कहा कि रूप गोस्वामी जी का शरीर जैसे उनकी स्थिति बताई ऐसे हो जाता था, तो इसका मतलब है कि जो गोपियां हैं वो सबके सब उस स्टेज को पार कर चुकी हैं, उनका भी मतलब गोपियां है। हाँ बिल्कुल, ऊपर वाले रूप गोस्वामी जी जैसी स्थिति में है या उससे भी ऊपर, क्योंकि देखो वो रूप गोस्वामी जी तो रूप मंजरी है, वो तो उनके साथ प्रकट लीला हो या गोलोक धाम है, वो तो सब जगह है। और जब यहाँ पर आए भगवान ने जब प्रकट लीला की चैतन्य महाप्रभु के, उसमें भी बनकर आए, तो ये हम सब जब परिकर बन जाते हैं तो भगवान के साथ ही साथ रहते हैं, परिकरों के साथ। तो वो हमें जिस तरह की सेवा हमें देते हैं हमें वही करना, जैसे हमारे गुरु वर्ग आए हैं इसी तरह से। जैसे रूप गोस्वामी जी है वो तो रूप मंजरी है, वो तो मंजरी ही है, राधा रानी की सेवा में ऑलरेडी नियुक्त है, वो तो नित्य परिकर है, और वो यहाँ पर आके इस तरह से करे। तो एक ये उदाहरण हमारे पास आता है कि रूप गोस्वामी जी रूप मंजरी है, तो नित्य सिद्ध रूप में वो रूप मंजरी है। वही जब यहाँ पर जड़ जगत में है तो रूप गोस्वामी बनकर आए, तो उन्होंने एक अपने भक्ति का पूरा एक हमें सिद्धांत बताया कि कैसे हमें भक्ति करके आगे बढ़ना है और उस चीज को हमें प्राप्त करना है। अगर वो अपने नित्य सिद्ध ये सारे सब चीजें प्रकाशित नहीं करती तो हमें कपोल कल्पित लगता और पता नहीं कि ऐसा होता भी है या नहीं। लेकिन जैसे जैसे श्रद्धा तुम्हारी बढ़ती चली जाती है तो ये संशय दूर हो जाता है कि ऐसा है भी या नहीं, क्योंकि संशय ही नहीं रहता। क्योंकि जब आप भक्ति करना शुरू करते हो तो भगवान से अनुभव अपने आप आता है। जैसे जिस तरह की आपकी भक्ति है, जिस तरह का आपका अपना भाव है, तो भगवान वहां पर जरूर उस चीज को आपको अनुभव कराते हैं, क्योंकि बिना अनुभव के आप भक्ति नहीं कर सकते। अग्रसर डू और डाई की केस में नहीं पहुंच पाते। जैसे मीराबाई थी, उनको कृष्ण को पाना है तो पाने की इतनी दृढ़ता के साथ वो आगे बढ़ी। दृढ़ता आती ही तभी है जब कुछ हृदय में आता है, तभी वो कृष्ण के लिए, क्योंकि कृष्ण दिखते नहीं है, बोलते नहीं है, कुछ नहीं करते, लेकिन फिर भी उनके हृदय में, जो भक्तों के हृदय में इतना प्रेम कृष्ण के लिए होता है, क्योंकि वो कृष्ण नाम पे कुछ भी कर जाते हैं। तो वो आता ही, आत्मबल ही आता उसी की वजह से, क्योंकि वहां से कुछ ना कुछ आ रहा होता है। हरि नाम में रस आता है, उनकी लीलाओं में रस आता है, उनके प्रति मन आकर्षित हो जाता है, मतलब अपनी अपनी पता नहीं कितनी उधेड़ गुण में भक्त लगा रहता है। तो जब अगर कुछ नहीं मिलेगा तो फिर वो भक्ति में आगे नहीं बढ़ सका। उत्कंठा बढ़ती ही तभी है जब कहीं रस की बूंद टपकती है।
ठीक है, रागलेखा दीदी ने भी हाथ खड़ा किया था, वो क्या पूछना चाहती है? हरे कृष्णा दीदी, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आपने एक बार बताया था कि जब हमारा शरीर नष्ट होता है तो हमारी आत्मा को एक दूसरा स्वरूप मिलता है। अब आप कैसे स्वरूप की बात कर रहे हो, तो हम गोलोक धाम तक पहुंचने के लिए पता नहीं अभी हमें कितना टाइम और लगेगा, तो क्या वो हमारा स्वरूप हमारा वेट करता रहेगा कि जब तक यहाँ आएगी तब तक, या फिर अलग अलग लोगों में भी हमारे और अलग अलग स्वरूप है हमारी भक्ति के अकॉर्डिंग, क्योंकि निष्काम भक्ति भी है और सकाम भक्ति भी है। तो दीदी मेरा तो देखो, जो सकाम भक्ति में रहते हैं ना, तो वो स्वरूप सिद्धि तो प्राप्त कभी करते ही नहीं है, वो संसार में ही है। जो सकाम भक्ति करे वो उन्होंने भक्ति में ही प्रवेश नहीं किया। जो शुद्ध भक्ति में प्रवेश करे, इसका मतलब उनका संसार छूट चुका है, क्योंकि अब उनको संसार से कोई कामना नहीं रहती। निर्वाह जरूर कर रहे होते हैं, लेकिन अब जैसे जिन्होंने हरिनाम दीक्षा ले लिया है, अब उनको पता है कि हमें संसार से कोई लेना देना नहीं है। अब वो क्या है, कृष्ण को प्राप्त करना चाहते हैं। जैसे हम लोग बैठे हुए आपस में, हम लोग कथा कीर्तन करें, किस मतलब रेयर केसेस में कोई इसमें जितने कथा श्रवण कर रहे हैं, रेयर केसेस में कोई ऐसा होगा जिसका कोई भाव होगा कि संसार में कुछ ठीक हो जाए। नहीं तो सबका सिर्फ एक ही सिर्फ वो है कि जिसको मन में बस ये भावना रहती है कि भगवान के प्रति प्रीति बढ़े और कैसे हम भगवान कृष्ण को प्राप्त करें, इसी भावना से करें। इसका मतलब संसार में रहते हुए तो ये निष्काम भाव हो गया। निर्गुण भक्ति की तरह हमारा लक्ष्य है। हमारा लक्ष्य हमारा सीधा कहाँ जा रहा है? निर्गुण, यानी कृष्ण को प्राप्त करना चाहते हैं। अब कृष्ण से कुछ नहीं चाहिए, कृष्ण ही चाहिए, उनकी सेवा में नियुक्त होना चाहते हैं। तो ये निष्काम भाव से बहुत ऊपर भाव, निष्काम भाव से भी ऊपर, क्योंकि निष्काम में होता है कि जो भी काम कर रहे हैं उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हमें अपने कर्मों से लेना देना है, क्योंकि हम कृष्ण के प्रति बढ़ना चाहते हैं। तो और ज्यादा सचेत है कि ऐसे सारे कर्म हमें पाप और पुण्य से भी परे, जो भगवान को प्रसन्नचित करे, हम उसकी तरफ अग्रसर हो रहे हैं। तो इसलिए जो अभी सकाम भक्ति में, तो वो भक्ति में ही प्रवेश नहीं है। अभी भक्ति में हम लोगों का कहा जा सकता है कि हम लोग करें, लेकिन जिसकी जैसी शरणागति है, अगर हरि नाम दीक्षा आदि लेकर भी संसार की ही कामना है, संसार में ही आ सकता है, तो फिर अभी हमारा भी प्रवेश नहीं हुआ। तब कहा जा सकता है कि कोटि कोटि जन्म में, किसी न किसी जन्म में जरूर उनका हो जाएगा, क्योंकि भगवत गीता में कृष्ण कह दिया है, कृष्ण कहते हैं जिसने मेरा एक बार भी नाम ले लिया है, मैं उसको पार लगा के ही छोड़ूंगा। तो जैसे जैसे वो भक्ति में बढ़ेगा, एक ना एक दिन वो जरूर साधु बनेगा, यानी एक ना एक दिन वो कृष्ण को अवश्य ही प्राप्त करेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन कितना टाइम लग जाएगा ये नहीं पता। लेकिन पहली बात कि भक्त जो है उसको वो डिटर्मिनेशन उसको पता, वो निर्धारित करता है या सोचता है, मतलब भक्ति में स्टार्टिंग में तो उसको लेके चलना पड़ता है, किसी जन्म में करे। अगर जैसे अभी आपने बोला कि उनको प्राप्त करने में कोटि कोटि जन्म लग जाएगा, क्यों? यहाँ पे तो हमें शास्त्र और कितने ही ऐसे उदाहरण हैं जो कहते हैं अगर फुली सरेंडर कर दिया तो भगवान मिल गए। हम सरेंडर ही नहीं हो पा रहे हैं, इसलिए कोटि कोटि जन्म हम अपनी तरफ से कह रहे हैं, भगवान की तरफ से देरी नहीं है। वो तो कह रहे हैं आज ही सरेंडर हो जाओ, तो आज ही भगवान मिल जाएंगे, लेकिन सरेंडर ही तो नहीं हो पाते हैं हम। पूरी तरह से भगवान के ऊपर निर्भर हो जाना, उनके लिए सारी चीजें वो कर लेना, ये अभी कहाँ है? न तन से, न मन से, न वचन से, किसी भी तरह से नहीं है। तो ये जो अगर आप ये कहोगे कि जो ये कहते हैं ना, या जिसके मन में ये बात आती है कि हम अभी अभी भक्ति में कृष्ण को प्राप्त करने में या सेवा को पाने में हमें करोड़ों करोड़ों जन्म लगेंगे, तो तुम भूल जाओ कि करोड़ों करोड़ों जन्म में भी उनको प्राप्त कर लोगे, क्योंकि आपकी इच्छा ही नहीं है। लेकिन अगर कोई ये सोच के चले कि मुझे इसी जन्म में प्राप्त करना है, तो संभव है कि अगले जन्म में प्राप्त कर ले या इसी जन्म में कर ले, क्योंकि वो पूरी तरह से तैयार बैठा कि मेरे को इसी जन्म में चाहिए। उसके बाद कृष्ण जहां मर्जी भेजे। अरे कम से कम भजन कर रहे हैं, हरि नाम लोग तो आंखों के सामने कृष्ण तो नजर आए, इतना इस लेवल तक तो पहुंचो कम से कम। अगर हम इसी लेवल पे नहीं पहुंच पा रहे हैं या नहीं पहुंचेंगे, तो फिर हमारी भक्ति का क्या फायदा? अरे रुला रहे हो तो तुम्हारे तो है ना, सुचारु वक्त्र कुंडलम, ठीक है ना, सुचारु वक्त्र मंडलम, लोग कहे मैं ही भूल गई कैसा, बोलो क्या है? सुकर्ण रत्न कुंडलम देखो ऐसे भी हो जाता है,
है ना। जो चीजें हम बोलते रहते करते रहते, लेकिन कभी कभी वो स्लिप कहते कि बिल्कुल माइंड से निकल जाता है। श्लोक में भी कई बार होता है कि कई बार सिचुएशन सामने की ऐसी होती है कि अगर माइंड जरा सा भी इधर से हुआ तो श्लोक भी इधर से उधर हो जाता है। तो ये सब चीजें हमारे इतने चलती रहती हैं, लेकिन यही चीजें हमें जब हम भजन करते हैं तो ये हमारे साथ साथ है। हम जब अगर सोचेंगे नहीं इसी जन्म में करना है, तो भगवान सोचेंगे कि भैया ये तो इसी जन्म के लिए तैयार बैठा है मेरे पास आने के लिए, तो वो हमारे लिए तिकड़म लड़ाएंगे। अगर मैं बोलूंगी अरे अभी तो बहुत दिन है, मेरी जैसी भक्ति, अभी मेरे जैसा भक्त कहाँ भगवान को प्राप्त कर सकता है, तो फिर तो पता नहीं कौन से जन्म मिलेंगे, इसका भी कुछ पता नहीं है दीदी। लेकिन जो सरेंडर किया है वो भाव से ही तो हो सकता है, लेकिन ग्रस्त में रह के हम भाव से तो कृष्ण से जुड़ गए, लेकिन ग्रस्त को भी नहीं छोड़ पा रहे हैं, संसार को भी नहीं छोड़ पा रहे हैं। तो जो एक बताया गया है कि जब तक हम संसार से विरक्त नहीं होंगे या सांसारिक चीजों से विरक्त नहीं होंगे तो हम भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। इस चीज के बारे में ना अनुभव से बात करते हैं। देखो सुनो, हमें ना शरीर से तो विरक्ति हमें चाहिए नहीं कि हम लोग ग्रस्त हैं, मन से विरक्ति चाहिए हम लोगों को रहता। देखो गृहस्थ में रह के भजन करना थोड़ा टफ है। टफ इसलिए है क्योंकि अगर हमें जो भजन करना है तो जैसे वृंदावन जाते हैं, मंगला आरती है, कथा है, कीर्तन है, तो वो सुचारू रूप से चलता रहता है, वो तो परिवेशन ही उस तरह से मिलता है। लेकिन गृहस्थ में तुम्हारे पास भटकने के बहुत सारे चांसेस होते हैं, हम उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। इसका मतलब यहाँ पर क्या है, हमारा मन कंट्रोल में नहीं है। एक मैंने ऐसी कोई कथा पढ़ी थी या कहीं से सुना था या पता नहीं श्लोक में ही पढ़ा हो, तो उसमें एक शिष्य आता है, शिष्य आके कहता है कि कहते कि गुरुदेव के पास आके कि गुरुदेव मेरा जो है ना ये मेरा परिवार वाले घर वाले जो है ना मेरे कंट्रोल में नहीं आते, नहीं देवताओं को कंट्रोल में। कह रहे आप मुझे कोई ऐसा मंत्र बता दो जिससे ये देवता कंट्रोल में आ जाए। कहते अच्छा, तो गुरुदेव कहते हैं अच्छा ठीक है, तो तुम ये बताओ कि तुम्हारे जो घर में है बच्चे, पति, पत्नी, वो सब तुम्हारे कंट्रोल में है। कहते कहाँ गुरुजी, ये इनसे तो मतलब इधर का बोलो तो इधर चले जाते, उनको बोलो इतना करो तो वो करते हैं, ना बच्चे कंट्रोल में, ना पति कंट्रोल में, ना पत्नी कंट्रोल में। कहते अच्छा, कहते अच्छा चलो तुम्हारे जो आस पड़ोस के लोग हैं, तुम्हारे दोस्त हैं, वो कंट्रोल में होंगे। तो कहते अरे वो कहाँ कंट्रोल में, वो भी नहीं सुनते, कोई भी सुनता नहीं है। कहते चलो अच्छा दूसरों की छोड़ो, तुम्हारा मन कंट्रोल में है। तो कहते गुरुजी कहाँ, मन कभी यहाँ तो कभी वहां, इसको यहाँ से हटाओ वहां से लगाओ, वो तो फिर भी चला जाता है। तो गुरुदेव ये समझाते हैं कि जब तुम्हारा मन ही कंट्रोल में नहीं है तो तुम्हारे देवता और बाकी सब चीजों को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। इसका तात्पर्य, ये मैंने सुनाने का तात्पर्य क्या है, जैसे हम गृहस्थ में हैं, हम गृहस्थ की सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। गृहस्थ में रह के दूसरों को कंट्रोल या एटमॉस्फेयर को कंट्रोल करने की बजाय कंट्रोल करने की आवश्यकता कहाँ है, अपने आप को। यानी गृहस्थ में भी आग लगने वाला जो भजन है वो गृहस्थ में भी हो सकता है। मेरा अपना पर्सनल अनुभव भी है और मतलब साधु संतों से भी श्रवण किया है, बाकी सब चीजें। क्योंकि भगवान कहते हैं जब तुम्हारी स्थिति आएगी ना, जैसे सांप की केचुली जो है अपने आप छूट जाती है, उसको छोड़ना नहीं पड़ता। अभी हम लोगों के अंदर इतना समझ है कि गृहस्थ को छोड़ना है कि नहीं छोड़ना है, ये मेरा से हो पा रहा है नहीं हो पा रहा, ये द्वंद चलता है। जब द्वंद समाप्त हो जाएगा, वैसे जैसे कि निर्मल धारा जो है ना बिल्कुल चली जाती है। आमने सामने की जब कहते नदी आती है, नदी का बहाव को कोई रोक पड़ता है जब निकलती है, तो जो भी तूफान आए, पेड़ पौधे आए, वो सबको बहा के ले जाती है। इसी तरह से हम चाहे गृहस्थ में रहें, चाहे हम धाम में रहें, चाहे कहीं पर भी रहें, जब वो अग्नि के जो प्रेम रूपी धारा हृदय में जब बह निकलेगी ना, तो कोई उसको नहीं संभाल पाएगा, ना गृहस्थ के लोग, ना बाकी सब चीजें, कोई नहीं संभाल सकता। ये सिर्फ हमारे अपने अंदर की बात है। मैं बहुत कई बार डीप उन थॉट्स में भी जाती हूँ कि मैं भी गृहस्थ में हूँ, सोचती हूँ तो लगता है कि कैसे पार होगा, कैसे कृष्ण मिलेंगे, और हम इन्हीं सब चीजों में फंसे हुए, कैसे होगा। तो फंसा हमारा मन है और कोई नहीं। अपने मन को अलग कर लेंगे, और मन से हमारे सच पूछो तो हमारे मन से घर वालों को कोई लेना देना नहीं है। वो तुमसे पूछते कि तुम्हारा मन खुश है कि नहीं खुश है, कि क्या है क्या नहीं, तुम्हारा मन ना दुखी हो, नहीं तो कलेशी क्यों हो सारे के सारे।
हमारे मन से किसी को लेना देना नहीं है। इसका प्रमाण फिर देखो देवहूति का उसमें मिलता है। वहां पे भी कपिल भगवान कहते हैं कि मैया जो अगर कहते ये फंसने फंसाने का कारण केवल मात्र तुम्हारा मन ही है, मन को विरक्त कर लो। अगर भौतिक चीजों में करोगे तो आसक्ति में पड़ जाओगे, अगर भगवान की तरफ लगा लोगे तो विरक्त हो जाओगे। तो सबसे बड़ी चीज क्या है? अपने पास मन है ना। कृष्ण देव भवन्तं वंदे, कृष्ण देव भवन्तं वंदे, मन मानस मधुकर माप्या, निज पद पंकज मकरंदे। देखो हमारे गोस्वामी पादनी जी भी बोला, यहाँ पे एक भक्त प्रार्थना कर रहे हैं कि इसमें मेरा जो मन रूपी भंवरा है, कृष्ण तुम अपने चरण कमलों में उन्हें आबद्ध कर लो। चरण कमलों में अगर पर लग गया और वो कमल रूपी कमल जो है बंद हो गया तो बस उसी में मंडराता रहेगा। तो फिर कौन बंधन का कारण हुआ? ये घर गृहस्थी हमारे बंधन का कारण नहीं है, हमारा मन है। इसलिए अपने मन को हम जितना कंट्रोल करके भक्ति में लगाएंगे वो स्वतः ही, हमारे घर को तो हमारा शरीर चाहिए। भगवान तो कृष्ण कहते मन मन भवा, यानी तुम मुझे अपना मन दे दो। कृष्ण ने तो कहा ही नहीं कि तुम अपनी गृहस्थी को दांव पे लगाओ या किसी और चीज को दांव पे लगाओ, उन्होंने कहीं नहीं कहा। सिर्फ एक ही चीज मांगी है, अपना मन मुझे दे दो। अब वो ही नहीं दे पा रहे हम, तो बताओ गृहस्थी में कहाँ बाधा है? हमारे विचारों में है। हमें अपने विचारों को देखना पड़ेगा, हमें अपने कि हम कहाँ जा रहे हैं, हम क्या चाह रहे हैं, हमें क्या करना है क्या नहीं करना, क्योंकि इस मामले में भगवान ने स्वतंत्रता प्रदान की है। भक्त जो होता है वो धीरे धीरे भक्त के कृष्ण के अधीन होता चला जाता है। जैसी तेरी इच्छा, जैसी तेरी इच्छा, जैसी तेरी इच्छा, जाहे विधि राखे श्याम ताहे विधि रहिए। और हर पल जो है भगवान का नाम जप करते रहिए। और कृष्ण नाम में क्योंकि इतना हम नाम महिमा इतनी इसीलिए श्रवण कराई जाती है कि एक नाम क्या क्या नहीं कर सकता, वही प्रेम प्रदान करेगा, वही कृष्ण को रुलाएगा। जब वो कहते हैं ना भाव पूर्ण होता है या हृदय में कोई दुख होता है तो हरे कृष्ण भाव। कई बार ये चीज का अनुभव जो है, वैसे ये अनुभव नहीं बताने चाहिए, लेकिन फिर भी आप लोगों को, क्योंकि आप लोग श्रवण कर रहे हो तो आप लोगों के साथ में शेयर कर लेती हूँ। जैसे कई बार होता है, जब हम रात में जब हरि नाम करते हैं ना तो कई बार कृष्ण को याद करके रोना आता है, बिलक बिलक के रोते हैं। तो कई बार बच्चे भी उस वक्त रूठ जाते तो तब देखते हैं कि अच्छा ऐसे कैसे हो रहा है, फिर उनको लगता है चलो ये मम्मी का तो काम ही है, ठीक है। एक वो अवस्था। एक दूसरे आते जब हम कीर्तन गाते हैं ना, वैष्णव कीर्तन या कोई और भी कीर्तन, उन कीर्तनों में भी कुछ ऐसा होता है कि हृदय को बड़ा द्रवित कर देता है। मैं चाहकर भी अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाती रोने पे उस टाइम पे। कभी कविता की बात करें कि जब मतलब वैष्णव कीर्तन चलते हैं मैं बहुत, क्योंकि सबके सामने नहीं रोना चाहिए, सबसे बड़ी बात तो ये है, सबके सामने नहीं रोना चाहिए जब कीर्तन इतना चल रहे हैं, लेकिन मैं बहुत कंट्रोल करने की कोशिश करती हूँ और वो कंट्रोल नहीं हो पाता। वो फिर आते हैं। कई बार ये नहीं कि इतना स्मरण या इतनी ऊंची कोई भक्ति, ऐसा नहीं है, भाव प्रधान हो जाता है। कई बार जैसे ऐसे कोई वैष्णव कीर्तन चल रहा था जिसमें वैष्णव की कृपा का अनुभव, तो उस कृपा का अनुभव करके कि हम कैसे जीव हैं, ना जाने मैं कहाँ भटक रही थी, कैसे गुरुदेव ने कृपा की, कैसे कृष्ण प्रेम प्रदान किया, तो उनकी दया पर रोना आ गया कि मतलब हम हमारे जैसे अभागों पर भी दया कर सकते हैं वैष्णव। तो इस तरह ये मतलब इस भाव में रोना आता है। एक उनको प्रिया प्रीतम को याद करके, राधा रानी कृष्ण को याद करके रोना, एक वैष्णव की कृपा को याद करके रोना, तो रोना भी कई प्रकार का होता है ना। तो वो सब चीजें होती हैं, लेकिन ये इस चीज को कोई समझ पाता है, कोई नहीं समझ पाता। इसलिए कहा गया कि इन सब भावों को गुप्त रखना चाहिए। लेकिन कभी कभी होता है नहीं कहते कंट्रोल हो पाता है, तो फिर हंसी का पात्र भी बन जाते हैं। तो लेकिन उसको नहीं, जैसे सुखदेव गोस्वामी जी को कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे हमें भी नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन पड़ जाता है। अगर कोई कुछ कह देता है तो मन में आ जाती है बात, है ना। तो ये धीरे धीरे लेकिन भक्ति करते करते ये सब चीजें हटती चली जाती है। फिर ये एक ऐसी स्थिति आए कि हम रो रहे हैं या हंस रहे हैं, उसके बदले में कोई हमें ताने दे रहा है या हमें अप्रिशिएट कर रहा है, उस चीज से भी परे हो जाते हैं। फिर कहते हैं जिसको जो लगता है फिर लगता रहे, क्या कर सकते, नहीं है कंट्रोल में तो नहीं है। तो फिर वो सब भी चीजें आती हैं, लेकिन हमें फिर भी बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। हाँ जी बोलो, आपने हाथ खड़ा किया है अरुणा दीदी। किसने हाथ खड़ा किया था? किसी को कुछ पूछना है? चलो ठीक।
ठीक है, तो इसी तरह से गृहस्थी हमारा। अच्छा प्रिया, तुम कुछ पूछना चाहती हो? दीदी दीदी हरे कृष्णा। हरे दीदी मैं ये कहती ना, आप जब ये कहते हो ना कि अब देते हो आश्वासन की हमें इसी जन्म में करना है, तो ये लगता है कि ये सत्य है। दीदी सही बोल रही है। कोई यदि ये कहता है ना कि अभी हमें कई जन्म लगेंगे, जैसे सोच लिया आपने कि जन्म मिल जाएगा, फिर दिल टूट जाता है कि शायद हमारा प्रयास में कुछ कमी रह गई तो हम रह जाएंगे। यदि आप कहते हो कि हो जाएगा, इतना बल मिलता है सुन के कि हम इस जन्म में क्यों नहीं कर सकते, हमें करना होगा, हमें और क्या? देखो, हमें अपना 100% प्रयास देना है। अब वो कृष्ण की इच्छा है कि इस जन्म में पार लगाए कि अगले जन्म में पार लगाए, हमें क्या लेना देना। तो कभी इतनी मतलब ऐसी स्थिति तो चाहिए ना, जो अभी हमने श्रद्धा, निष्ठा, रुचि, आसक्ति है, इनको अनुभव करना है कि नहीं करना, या हम श्रद्धा में ही बैठे रह जाएंगे। अभी हालांकि श्रद्धा भी नहीं है हमारी, लेकिन फिर भी तो यही तक कि थोड़ी ना बैठे रहना। तो लक्ष्य तो ऊपर का रखना है कि भैया भक्ति करते करते इतना करो कि कृष्ण का नाम ले तो कम से कम दर्शन हो। इतने रूप का उनका गुणगान सुना है कि कृष्ण इतने, उनके नेत्र इतने हैं कि कोई भी देखे तो बस देखता ही रह जाए। उनकी चितवन कैसी है, उनका प्रेम कैसा है, तो ये सब चीजें जब हम अनुभव में नहीं आएंगे तो कैसे पता चलेगा, है ना। तो फिर लेकिन जब तक ये अनुभव में नहीं आया तो भक्ति का क्या। वो हरि नाम माला जपते जपते इतना टाइम बीत गया, है ना। तो कम से कम वो तो हमें उसका तो ये होना ही चाहिए ना, जिसके माला जप रहे हैं वो तो सामने हो, इतना तो प्रयास हो, इतना तड़प हो, वही हमारी